हेलो एवरीवन। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज मैं न्यू मून की एनर्जीज चेक करूंगी और नो टॉपिक रीडिंग है, ठीक है? इट्स अर्जेंट फॉर यू। कोई टॉपिक नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो सकता है आपके लिए कुछ पैगाम हो इस रीडिंग में, इस रीडिंग के थ्रू आपको वो बताया जा रहा हो। तो कोई टॉपिक नहीं है आज की रीडिंग का। हम न्यू मून की एनर्जीज़ को चेक करेंगे आज की रीडिंग में, ठीक है? तो रीडिंग कुछ इस तरह से होगी कि अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम आपकी एनर्जीज़ को चेक कर रहे हैं। ए से लेकर एम तक हैं अगर आपकी इनिशियल्स, तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे। अगर एन से लेकर जेड तक हैं तो ग्रुप नंबर 2 पिक करोगे, ठीक है? आप चाहें तो इंट्यूटिवली जो मैंने 2 डेक्स रखी हुई हैं इनके थ्रू भी आप रीडिंग, मतलब इनको देखकर भी आप इंट्यूटिवली रीडिंग को पिक कर सकते हो। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक हैं आपके इनिशियल्स, आपने पिक किया है ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी, देख लेते हैं सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज़ आपकी क्या निकलती हैं न्यू मून की। हम एनर्जीज़ को चेक कर रहे हैं। आज की रीडिंग है नो टॉपिक रीडिंग है, टॉपिक कोई नहीं होगा, जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती फिट ऑन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर 22 हो सकता है आपकी एज हो, या 4 यहाँ पर आपका मूलांक हो सकता है, या फिर उस इंसान का जो कि आपको कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है? या तो यहाँ पर आपको काफ़ी, मतलब कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है जो कि आपको कंट्रोल करना चाह रहा है। हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में, या फिर आपने अब लोगों के कंट्रोल में आना छोड़ दिया है, जैसे कि पहले आप कंट्रोल में लोगों के आ जाया करते थे, ठीक है? 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई आपको इस वक्त कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर आप अपना किसी के हाथों से निकल चुके हो, आप किसी के कंट्रोल से बाहर निकल चुके हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है। देखो यहाँ 22 है, यहाँ 23 है, तो हो सकता है कि बीच में 1 साल का गैप हो। जब आप 22 के हो, अब आप इस वक्त आप 23 के हो, एक मिसाल के तौर पे, ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि आप अपने 40s में हो सकता है कि आप अपने 50s में हो। मेरी आज आवाज़ नहीं निकल रही, सॉरी, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन मुझे रीडिंग करनी थी। और सबको ईद मुबारक भी। आज चांद रात है और मैं बैठकर रीडिंग कर रही हूँ, और लाइट भी जा चुकी है। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे 22 और 23, तो यानी 1 साल का गैप है। तो 1 साल के अंदर अंदर आपने इस कंट्रोलिंग एनर्जी से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है? जैसे होता है ना कि ठोकर खाने के बाद ही इंसान को एक एहसास होता है, ठोकर खाने के बाद ही इंसान को पता चलता है कि उसकी क्या वैल्यू है, या उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस, या उसका अपना पावर क्या है। तभी वो अपने पावर को यूज़ करना जानता है, ठीक है? मतलब समझता है। अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको एक लंबे सफ़र पर लेकर जाने के लिए रेडी है। मतलब आप एक लंबे सफ़र के लिए रेडी हो, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है? अब वो रिलेशनशिप हो, या मुझे आपकी जर्नल लाइफ के बारे में ज़्यादा दिख रहा है। न्यू मून की एनर्जीज़ में मुझे फील हो रहा है जैसे कि कोई न्यू बिगिनिंग्स आपकी तरफ आ सकती हैं। लाइफ को अब आप अपने हिसाब से कंट्रोल करना जान चुके हो, या कंट्रोल कर रहे हो, या आगे जाके करोगे, ठीक है? मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर एज तो 22 या 23 मुझे आपकी दिख रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है आप अपने 40s में हो, आप अपने 50s में हो, ऐसा भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी, जो कि आपने टैरो डेक आपने चूज़ की थी, जो आपके लिए हमने टैरो डेक ली थी, इसमें क्या एनर्जीज़ आती हैं न्यू मून से रिलेटेड। आप अगर किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, या कुछ भी आप अपने माइंड में सोच सकते हो, तो वो रीडिंग के एनर्जीज़ में, आपकी एनर्जीज़ में आ जाएगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। और ये तो हमारी ओवरऑल एनर्जीज़ थी जो आपने पिक करी हैं। नाउ लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेट्स सी के बाकी के कार्ड्स यहाँ से क्या आते हैं। वाह, देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सबसे पहले 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि मूविंग ऑन की एनर्जी है। वाह, ओ वाह, लवर्स। अच्छा, यही वाला कार्ड आया था, डेक में था ना जो फर्स्ट में, आपने अगर इसको देखकर ये पिक किया है, तो मैं इन कार्ड्स को मैं थोड़ा यहाँ रख देती हूँ ताकि हमें हमारी जगह मिले हमें, और मैं ये वाले कार्ड्स ज़रा सही से लगा सकूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे इनके नीचे
क्लैरिफिकेशंस भी चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या मूव्ड ऑन हो चुके हो कहीं से, किसी पर्सन से, ऑब्वियसली आपके लवर से, जिनसे आप बेहद ज़्यादा मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, लेकिन सम सर्कमस्टांसेस। हाँ बिल्कुल, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओ माय गॉड, बहुत पेनफुल एनर्जी है। लेट मी सी, मैं कुछ कार्ड्स और देखना चाहती हूँ कि न्यू मून में क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है भाई, एम्परर। वाई दिस 8 ऑफ कप्स इज हियर। देखते हैं 8 ऑफ कप्स के नीचे क्या एनर्जीज आती हैं, ठीक है। या पेज ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स के नीचे क्या एनर्जीज आती हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 ये बात क्लियर हो चुकी है कि आप दोनों मिरर सोल्स हो या फिर आप सोल कनेक्शन में हो, ठीक है। पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन भी हो सकता है, बट यहाँ पर मुझे आप दोनों का मिरर सोल ज़्यादा दिख रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे भी एक कार्ड दे दीजिए। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, या हो सकता है यहाँ पर है, लेकिन मैं देखना चाहूँगी थोड़ा सा। और एम्परर क्यों है यहाँ पे, क्या ये पर्सन मैरिड है या फिर कोई और बात है। एम्परर क्यों है, वाई दिस एम्परर इज हेयर। क्या ये पर्सन मैरिड हैं, क्या ये पर्सन मैरिड हैं या फिर कोई और दिक्कत है। क्वीन ऑफ कप्स, क्या ये पर्सन मैरिड हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन मैरिड नहीं है, या तो डाइवोर्स वगैरह हो चुकी है या फिर किसी रिलेशनशिप में पास्ट में थे, कोई लीगल मैटर्स थे जो कि ख़त्म हो चुके हैं। इस वक्त ये वो पर्सन जिनके साथ अगर ये मैरिड थे या थी, अभी इस वक्त टेक व्हाट रेजोनेट, ठीक है। मैं थे या थी बोलती हूँ अपने हिसाब से, आप जैसे आप हो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग लिया करो। अब जैसे अगर मैंने बोल दिया कि जी हो सकता है कि आप यहाँ पर एम्प्रेस है अगर, तो आप कंसीव करोगी या करोगे, तो इसमें हंसने की बात नहीं है। मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि एक फ़ीमेल ही कंसीव करती है, मर्द तो नहीं करेगा, तो उस चीज़ को उसी हिसाब से लिया करो। समटाइम हम लोग रीडिंग्स में बहुत जल्दी जल्दी भी चीज़ें बोल जाते हैं, तो थी था का फ़र्क आ जाता है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जस्ट एनर्जीज़ हैं ये। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज़ में कोई थर्ड पार्टी इस वक्त तो नहीं दिख रही है। जैसे अब हाँ इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर बना, लेकिन इस वक्त मुझे इस पर्सन की एनर्जीज़ में कोई थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि अगर हुई थी भी, अगर कोई थर्ड पार्टी थी भी, इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, माइंड गेम्स भी बहुत खेली हैं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, यहाँ पर भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन अपना ही, इनका अपना कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। देखो हो सकता है कि ये पर्सन किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, या इनका ऐसा बैकग्राउंड हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड, या ये हमेशा से बचपन से इनको यही सिखाया समझाया गया है कि भाई कंट्रोल किया करो, आपको किसी के कंट्रोल में नहीं आना है, आपको लोगों को कंट्रोल करना है, क्योंकि जो किसी और के कंट्रोल में आ जाता है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इस इंसान को भी यही चीज़ सिखाई गई है कि तुम कैसे कंट्रोल हो गए हो किसी के हाथों, नहीं, तुम्हें नहीं होना, तुम्हें सामने वाले बंदे को कंट्रोल करना है। तो इनको यही चीज़ सिखाई गई है। कहते हैं ना संस्कार होते हैं, या किसी को कोई एक जो है ना वो तमीज़ तहजीब सिखाई जाती है, वो अपने घर से ही आती है लोगों की, तो यही इनको सिखाया गया था। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, या आपकी एनर्जी है। आपने इस इंसान के इस रिलेशनशिप को या प्यार को, मोहब्बत को, इन चीज़ों को तो सोचने समझने का आपने इनका नज़रिया ही चेंज कर दिया है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स बहुत प्यार देती है और वो आपने दिया भी है। इस इंसान को आपने बेइंतहा मोहब्बत करी है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर यहाँ पर न्यू मून की एनर्जीज़ में इस पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं, हालांकि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया था या फिर आपको बहुत हर्ट किया अपने रवैये से, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड यानी कि वो एक सड़ू अकड़ू टाइप का पर्सन जो हमेशा आपको अपने रवैये से, अपने बिहेवियर से तोड़ देता है, मरोड़ देता है, अंदर तक आप टूट जाते हो। क्या कोई ऐसी बात वो आपको अचानक से बोल देता है कि जो एकदम नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि
जो बर्दाश्त करता है वो रिश्ते को संभालना चाहता है, वो रिश्ते को बचाना चाहता है, और वो आपने हमेशा किया है। कुछ लोग यहाँ पर अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप दोनों की शादी भी हुई है, बच्चे भी हैं, या एम्प्रर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्रर यहाँ पर फादर फिगर है, तो आपके बच्चों के फादर हो सकते हैं ये पर्सन। तो कुछ लोगों के लिए आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पर चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे यहाँ पर न्यू मून की एनर्जीज बताती है कि हालांकि दोनों के बीच में दूरियां हैं, थर्ड पार्टी है, टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पेन है, तकलीफ़ है, भले ही जो भी चीज़ें हों, लेकिन प्यार आज भी वैसा ही है। क्यों भाई? प्यार आज भी वैसा ही है। मैं अब देखो, अब कुछ लोग कमेंट्स में आके कहेंगे भाड़ में जाए, मुझे नहीं चाहिए, आपके लिए फिर ये रीडिंग नहीं है। मैं स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों को दूंगी, उनके साथ मैं अपनी एनर्जीज़ को जो है वो एक्सचेंज करूंगी, जो लोग इस इंसान से बेहद प्यार करते हैं, और आज भी आपके अंदर, आपके वजूद में ये पर्सन आज भी धड़कता है आपके दिल में, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी है। ये यिंग एंड यंग, वो एक शिव शक्ति की एनर्जी आपने सुनी है, ये वो एनर्जी है जहाँ पर यिंग एंड यंग मिरर सोल्स हो आप दोनों। यहाँ पर 11-11 हो सकता है कि आप दोनों ट्विन कनेक्शन में हो, ज़रूरी नहीं है। देखो, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, हर कोई ट्विन जर्नी में नहीं जाता है, लेकिन अगर ट्विन्स नहीं भी हो तो एक हायर लेवल सोल कनेक्शन है। ये ऐसा कनेक्शन हरगिज़ नहीं है जिसको आसानी से भूला जा सके, या आसानी से उसको जो है ना वो कट ऑफ किया जा सके। इतना इजी नहीं है। तो ये बात यहाँ पर तय है कि आज भी आप दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये आज भी आपके इस प्यार को, उस प्यार को जो आपने कभी इस पर्सन को दिया था, इस वक्त तो आप गार्डेड अप हो, इस वक्त आपने ये देख रहे हो अपने आप को एक इस इंसान से आपने, अब आप इस इंसान से शायद डरने भी लगे हो। इस वक्त आपने अपने आप को इस तरह से बंद कर दिया है, इस हॉल में या इस बाउंड्री में आपने अपने आप को बंद कर दिया है। इस वक्त आप खुलने के मूड में नहीं हो, खुद पर वर्क कर रहे हो, आप मूव ऑन भी हो चुके हो, दो कि आप मूव ऑन हो चुके हो अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी, एक खलश अभी भी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में है, क्योंकि लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स 11-11 की एनर्जी है यहाँ पे, स्पेशली ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए। आप भले ही इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल चुके हो या बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, आपने अपना कंट्रोल वापस ले लिया अपनी ज़िंदगी का, आप में वो कॉन्फिडेंस आया है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये कॉन्फिडेंस या आपने जो पावर अपनी ज़िंदगी का वापस लिया है, आपने लोगों के आगे झुकना छोड़ दिया है, ये भी इसी इंसान की वजह से हुआ है। ये भी इसी इंसान की, क्यों? क्योंकि इस इंसान के आने के बाद ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया है, वो चीज़ें आप करने लगे हो जो कभी आपने ज़िंदगी में की ही नहीं थी। यानी कि आपने अपने करियर को सीरियसली ले लिया है आपने, और ऑटोमेटिकली आपको ना जैसे होता है ना, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हो गई, आपके अंदर का टैलेंट निकलना बाहर, आपको खुद एहसास होने लगा कि यार मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ। हो सकता है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आया ही इसीलिए था कि मुझे मेरे गोल्स के साथ, मेरे ड्रीम्स के साथ, मेरे लाइफ पाथ के साथ कनेक्ट करने के लिए, मेरी कुछ ऐसी एनर्जीज़ जो कुछ पास्ट लाइफ वूंड्स थे मेरे बोझों को, उन वूंड्स को ख़त्म करने के लिए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए। और इस इंसान के आने के बाद भले ही इस कनेक्शन में आपको तकलीफ़ मिली है, पेन मिला है, लेकिन साथ साथ में कॉन्फिडेंस भी मिला है, साथ साथ में आगे बढ़ने की हिम्मत भी मिली है, लोगों को फेस करने की भी हिम्मत मिली है। आज जो स्ट्रेंथ आपके अंदर मैं देख रही हूँ ना, वो पहले नहीं थी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो शायद ही किसी में इतनी स्ट्रेंथ हो। आप अपनी ज़िंदगी की एम्प्रेस हो, अपनी लाइफ की अकेली एम्प्रेस या अकेले एम्प्रर, ठीक है। दिक्कत आप दोनों के बीच यही थी कि ये पर्सन आपको कुछ बड़ी ऑफ़र नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट का इशू था, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये पेज की ऑफ़र आपको दे रहे थे जो आपको नहीं चाहिए थी। इस वजह से वाओ, लाइट आ गई, वेरी गुड, मज़ा आ गया। अब तो इस पेज की ऑफ़र की वजह से आपको इस कनेक्शन से मुंह फेरना पड़ा, आगे निकलना पड़ा, इस पेज की ऑफ़र की वजह से। मतलब आपको ये ऑफ़र नहीं चाहिए थी, आपको चाहिए था आपका हक, आपको चाहिए था मुझे मेरा हक दे दो, मुझे मेरा हक दो जो मैंने तुम पे गंवाया है। मैंने जो ये प्यार दिया है तुम्हें बेहिसाब, तुम्हारे इस अक्कड़पन की वजह से बावजूद भी मैंने खुद को तुम पे निछावर किया है, मुझे मेरा हक चाहिए। डजेंट मैटर हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं या जो भी प्रॉब्लम है, हो सकता है आप दोनों में एज का कोई इशू हो, कास्ट कल्चर का कोई इशू हो, लेकिन आपने इस इंसान से लास्ट में बोला कि भाई मुझे मेरा हक दो,
जो मैं डिज़र्व करती हूँ या जो मैं डिज़र्व करता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करता कि मैं हमेशा सफ़र करूँ। क्यों, मैं ही क्यों सफ़र करूँ? और जब आपने ये सारी चीज़ें आपने डिमांड की तो वो इंसान आपको नहीं दे पाया। उन्होंने आपको क्लियरली बोला भी होगा कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं पूरी कर सकता, या मेरी अभी इतनी नहीं है हैसियत कि मैं तुम्हें वो चीज़ दे सकूं, क्योंकि मुझे पीछे फैमिली देखनी है। ये प्रोवाइडर है पर्सन, या तो ऑलरेडी मैरिड है, या अगर मैरिड नहीं है। देखो, मुझे यहाँ पर अभी ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा है, लेकिन एम्परर जो है वो फादर फिगर होता है, ठीक है। एक ज़िम्मेदार इंसान होता है जिसके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, फैमिली का प्रेशर है, बर्डन है। तो हो सकता है अगर उस वक्त ये मैरिड थे या थर्ड पार्टी में थे, तो इस वक्त तो वो मुझे नहीं नज़र आ रही थर्ड पार्टी, या तो साथ नहीं है या तो फिर इनका कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है। अब आपको बेहतर पता होगा, जाहिर बात है आपका रिलेशनशिप है। अगर तो ये सीन है तो फिर ही ये रीडिंग आपकी है, और शायद यही चीज़ आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए आज की ये रीडिंग आप देख रहे हो। ये नो टॉपिक की रीडिंग है, कोई टॉपिक मैंने दिया ही नहीं है। और आज आप अगर इस रीडिंग पर हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो उसकी वजह भी यही है। आपको यही चीज़ बोली जा रही है, समझाई जा रही है कि बेटा देखो, तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, तुम पहले से जो चेंज तुम्हारे अंदर आया है, वो शायद इसी तो बार बार हम सवाल करते हैं ना ऊपर वाले से, क्यों मैं उसके साथ मिली, क्यों मुझे इतना पेन मिला, क्यों इतनी तकलीफ़ मिली, तो शायद तुमको मजबूत करने के लिए मिली। आज जिस मकाम पर तुम हो शायद तुम नहीं हो पाते अगर ये इंसान नहीं आता, तो तुम्हें अपनी वैल्यू और कदर की पता नहीं चलता या समझ ही नहीं आती। देखो यहाँ पर ना, मुझे किसी ने कहा था कॉर्ड कटिंग के बारे में बताया। देखो, कॉर्ड कटिंग से क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम रिलेशनशिप्स के लिए कॉर्ड कटिंग्स करते हैं। सम टाइम हम पास्ट लाइफ के वुंड्स होते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, उनको अपने आप से कट ऑफ करने के लिए भी हम जो है वो कॉर्ड कटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ये हार्ट है ना, देख रहे हो, यहाँ पर ये कितने सारे यहाँ पे ये रस्सियाँ बंधी हुई हैं। ये देखो, ये यहाँ 1 2, ये इनको काटना होता है, क्योंकि आप इन रस्सियों से कहीं ना कहीं बंधे हुए हो। ये रस्सी देख रहे हो, इनसे आप बंधे हुए हो, उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इसको जब हम कट करते हैं, कॉर्ड कटिंग के थ्रू कट करते हैं। आपके जो वुंड्स हैं, जो परेशानी है, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम है कि आप जहाँ पर बहुत ज़्यादा, स्पेशली ट्विंस के लिए, ज़रूरी नहीं है, मैंने ट्विंस की भी की हैं, मैंने सोल कनेक्शंस वालों की भी की हैं, जो लोग नहीं भूल पा रहे थे या जहाँ पर सम सर्कमस्टांसेस वो चीज़ें नहीं हो मतलब यूनियन में नहीं था आना, लेकिन तकलीफ़ और पेन झेल रहे थे, तो वो कॉर्ड कटिंग करवा के उस चीज़ को ख़त्म करवा देते हैं। सुकून एक आ जाता है, पीस आ जाता है, और आप आगे बढ़ने में आपको ईजी हो जाता है। इसीलिए होती है कॉर्ड कटिंग, ठीक है। आई होप कि आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। या 3 ऑफ पेंटिकल, तो न्यू मून की एनर्जी में ये पर्सन आपके पास हो सकता है कि वापस आए भाई, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, दोबारा से चीज़ों को बनाना चाहते हैं, आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया देख रहे हो 3 ऑफ पेंटिकल की, कोई आपको वर्क ऑफर आ सकती है, कोई आपके साथ कोई काम कारोबार, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। कहीं ना कहीं किसी तरीके से, किसी तरफ से आपको कोई ऑफ़र आती हुई भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखो, फूल, नई शुरुआत आपकी लाइफ की होने को जा रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। ना यहाँ से भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम एंजल्स की तरफ से भी आपको गाइडेंस देंगे कि आपको क्या यहाँ पर गाइड किया जाता है। यहाँ पर देखो, सन एंड स्टार की एनर्जी है। आप सन हो, आप स्टार हो, पता है आपको, आप सूरज हो, सितारों की तरह, सूरज की तरह चमकते हो। तो अपनी, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें, ये हीलिंग प्रोसेस है, इसीलिए ये आपको दिया गया ये सारा प्रोसेस, ताकि आपका हार्ट हील हो। आप कुछ और ही करने के लिए आए हो भाई दुनिया में ठीक है, वो करो, आपका पर्पस लाइफ का कुछ और है। आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। सन एंड स्टार, स्टार सीड हो आप। ये रोना धोना इस चीज़ के लिए बंद करो। ये देखो, उदास मत हो, अपनी हीलिंग करो, ध्यान दो कि किस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स ने भेजा है। आप लोगों की काउंसलिंग कर सकते हो। आप लोग, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर हैं। देखो, कनेक्ट विथ, ये देखो, आपके अंदर ये पावर है कि आप ऊपर वाले के साथ कनेक्ट हो सकते हो।
हर किसी के अंदर नहीं होता है इतना। इंसान तो सभी हैं, उसी की मखलूक हैं, लेकिन थर्ड आई शाखरा के साथ कोई कोई कनेक्ट होता है। हेल्पफुल पीपल, तो अगर ये कार्ड दो दिन से मुझे एंजल्स दिखा रहे हैं, 2-3 दिनों से हेल्पफुल पीपल, तो हो सकता है कि आपको किसी पर्सन की हेल्प लेनी चाहिए या फिर कोई हेल्पफुल लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, दोबारा यही कार्ड आया है, देखो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है कि अगर आप इस पेन से नहीं निकल पा रहे हो तो आपको दूसरे किसी की हेल्प लेनी चाहिए इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाह रही है, बहुत दिनों से कहना चाह रही है, लेकिन शायद आज इस रीडिंग के थ्रू आपको वो चीज़ समझ आ गई होगी या वो चीज़ आपको पता चल चुकी होगी। आई होप, मुझे इतना यकीन है कि ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो, इस रीडिंग पर आप आए हो, तो आपको समझ आ चुका होगा कि भाई ये रीडिंग आपको क्यों दिखाई जा रही है, क्योंकि टॉपिक तो कोई है नहीं रीडिंग का, ये आपके लिए एक अर्जेंट मैसेज हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, एन से लेकर जेड तक हैं आपके इनिशियल्स। लेट्स सी, ये वाले कार्ड हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ को पिक करेंगे फॉर न्यू मून। और सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। चलो स्टार्ट करते हैं, ओवरऑल एनर्जीज़ को पिक करते हैं। अरे एक कार्ड आ चुका है यहाँ पे, वाओ, सन। पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, नंबर 11 की एनर्जी है यहाँ पर। तो या तो 2 आपका मूलांक हो सकता है और या तो फिर 11 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 11 नंबर या तो फिर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे जो आपकी दिखाई दे रही हैं, डोंट डाउट योर वर्थ। ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आपको अपनी वर्थ पर, अपनी वैल्यू पर थोड़ा डाउट होता है। सम टाइम आप थोड़ा डर जाते हो कि यार ये चीज़ मैं करूं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई कारोबार स्टार्ट करना है, कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई शॉप खोलनी है, आपको पता है कि मैं बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हूँ या मेरे पास ये टैलेंट है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक होता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, या आपको थोड़ा शक होता है, पता नहीं क्या मैं कर पाऊँगा, कहीं ऐसा ना हो पैसा डूब जाए, फिर घर वाले मुझे और ज़्यादा ब्लेम करें कि तूने पैसा डुबो दिया। देखो, एक्सपीरियंस क्यों आता है, कैसे आता है, जब आप कोई काम करते हो तभी आपको उसमें एक्सपीरियंस आता है। समटाइम लॉस भी हो जाता है, उस लॉस से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना। कभी कभी ऐसे होता है ना, गलत लोगों को भी हम अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं, फिर उन गलत लोगों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, उन गलत दोस्तों से कि जिनको हम अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, अपना वेल विशर समझ रहे होते हैं, फिर हम उनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, राइट। उन गलतियों से सीखते हैं, तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आपको रिस्क लेना चाहिए। आई एम ऑलवेज इनफ, आपको सोचना चाहिए कि मैं इनफ हूँ, मैं अपने लिए ये सारी चीज़ें खुद कर सकता हूँ। देखो ना, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, अपने स्काई पर खुद ही वो चीज़ पेंट कर रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो। यानी आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो हिम्मत है, आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज़ में, न्यू मून की एनर्जीज़ में आपको ये कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि डोंट वरी। और अगर इस बीच में आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है, देखो पपेट बना के, या कोई आपको डराता है, नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, या इस तरह से की बातें करके आपको कंट्रोल, देखो लोगों की बातों को सोचना जो है ना वो छोड़ दो। लोग तो कभी भी किसी से खुश नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब एक बंदा खुद कुछ नहीं कर रहा होता ना, जब वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा होता, तो फिर ये वो टारगेट करता है दूसरों को, जो कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, फिर उसका टारगेट वही होता है, ठीक है। तो वो फिर आपको बोलेगा कि जी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, आपकी बुराई करेगा, आपके हर काम से कीड़े निकालेगा। तो छोड़ दो उनको, बॉदर मत करो, ऐसे लोगों के बारे में मत सोचो। नाउ लेट्स सी, देखते हैं न्यू मून की एनर्जीज लव रीडिंग के लिए स्पेशली, क्योंकि आपको पता है मेरी नीश तो लव रीडिंग ही है, तो मैं वही चीज़ देखूंगी।
तो यहाँ पर अगर कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आपको रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के साथ ये रीडिंग बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मुझे दिख रही है, मतलब बहुत ज़्यादा रेजोनेट दिख रही है, जो ब्लैक सूट पहने हुए हैं, जिन्होंने बालों को कलर किया हुआ है, रिसेंटली कोई बालों को कलर वगैरह किया हुआ है, आपने रेडिश कलर किया हुआ है या गोल्डन कलर किया हुआ है। सो लेट्स सी, पहला कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो अपनी एनर्जीज़ को बचाओ, अपनी एनर्जीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अभी सारे कार्ड्स देखूंगी फिर ही मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। फिर ही आपको बताएंगे कि न्यू मून में ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर नो टॉपिक रीडिंग में क्या है। तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी भी आ गई है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है भाई मुझे, 9 एंड 9, और यहाँ पर 2 नंबर क्योंकि यहाँ पे 20 आया है, 6 69, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, विक्ट्री, सक्सेस, कोई करियर अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू बिगिनिंग्स। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ओके, तो लेट्स सी इसको थोड़ा सा मैं इसके नीचे भी कार्ड्स देखूंगी। इनके नीचे हम 4 कार्ड्स और निकालेंगे। यार मैं थोड़ा सा कार्ड सही कर लूँ। हाँ, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों? 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। हर्मिट की एनर्जी क्यों है? वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओह वाओ, किंग ऑफ कप्स भी है यहाँ बॉटम में, एंड जस्टिस की एनर्जी है। ओके, मैं ले लूँगी इसको ताकि मुझे याद रहे कि इसका क्या सिनेरियो है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी किसकी है? एस ऑफ कप्स की एनर्जी किसकी है? वाओ, 6 ऑफ कप्स, दिस इज योर सोलमेट। ये yippee न्यू बिगनिंग्स, वाओ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 शादी कर रहे हो क्या भाई? अगले साल आपकी शादी होने वाली है ठीक है, सो आशीर्वाद है मेरी तरफ से, अगले साल शादी करो भैया। जो लोग यहाँ पर अकेले वेले बैठे हुए हैं, जन्म से सिंगल, यहाँ पर देख रहे हो हर्मिट की एनर्जी है। कितने टाइम से अकेले हो बताओ मुझे कमेंट करके, बहुत टाइम से अकेले हो, अधूरे हो, लेकिन अब आप सिंगल से मिंगल होने को जा रहे हो, ठीक है। कोई पर्सन जो कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ठीक है, आज तक जितने भी लोगों ने आपको, जैसे होता है ना पेज वाली एनर्जी देना, पेज वाली एनर्जी में आना, इमेच्योरिटी, अनस्टेबल कनेक्शन, बहुत हो गया। आपने अपने आप को इन कनेक्शन से दूर कर दिया, अकेला रहना सीख लिया है भाई। अपने आप को, अपनी ग्रोथ, अपनी सोल सर्चिंग, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे लालटेन पड़ी हुई है, हर्मिट की एनर्जी है, वर्गो हो सकते हो आप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर आज है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। साइंस तो सारे आ जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये जो भी पर्सन है बहुत लविंग है, बहुत ज़्यादा, और बहुत स्टेबल भी है। और कोई ऐसा पर्सन है जो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स पब्लिक आई में है, मतलब जैसे कोई ऐसा पर्सन जो कोई पब्लिक आई में है, या फिर बहुत सारे लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं। सक्सेसफुल पर्सन है ये, जो भी पर्सन है ये काफ़ी सक्सेसफुल, और आपको भी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये देख रहे हो 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी का कार्ड है, दोनों ही मैरिज के कार्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैरिज, जैसे इनविटेशन। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि मुझे लग रहा है जैसे इनकी मदर जो हैं वो रिश्ता तय करेंगी, मतलब आपको पसंद करेंगी। ये भी दिख रहा है मुझे। आप कहीं पर इनविटेशन में, कहीं शादी पर या कहीं पर जाओगे, कहीं पर इनकी मदर को आप अच्छे लगोगे, इनकी मदर को आप पसंद आओगे।
और फिर आपके घर में बाकायदा रिश्ता लेके, और ये भी दिख रहा है कि ये खुद अपनी मदर और अपनी फैमिली से भी आपको मिलवाना चाहते हैं। स्पेशली आपको बोलेंगे कि भाई मेरी मदर से मिलो या मेरी फैमिली से मिलो, ताकि मैं उनकी भी राय जानने की कोशिश करूं कि भाई वो आपके बारे में, और मुझे लगता है कि आपको एक अप्रूवल मिल जाएगा इनकी मदर या फैमिली की तरफ से, सिस्टर हैं, मदर हैं, जो भी हैं उनकी तरफ से। और आपका ये जो अकेलापन है, जो आप इतने दिनों से झेल रहे हो, इतने टाइम से झेल रहे हो, वो अकेलापन फाइनली ख़त्म हो रहा है। आपको सक्सेस मिल रही है, इस पर्सन के साथ कामयाबी मिल रही है। एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है कि आपकी तरफ सक्सेस और कामयाबी आ रही है किसी भी फॉर्म में। कोई काम, कोई कारोबार, कोई जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको कामयाबी मिल रही है, जहाँ पर लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जहाँ पर लोग आपको, आपकी वैल्यू को और आपके जो काम है, आपका जो काम है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। यानी लोग आपको आपके काम से जानेंगे, और वहाँ पर भी आपकी इस पर्सन से मुलाकात हो सकती है, लेकिन हो ज़रूर रही है। या तो कोई एस ऑफ कप्स, ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं और आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं। इनफैक्ट आप भी फील करते हो ये इंटेंस कनेक्शन। आपका इनके साथ कोई पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है वो सोल कनेक्शंस को भी दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि मे बी ये पर्सन आपके कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी के फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो अचानक से काफ़ी टाइम बाद आपसे इनकी मुलाकात हो सकती है। या आप किसी फ्रेंड से, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के फ्रेंड से मिल सकते हो, कोई सेलिब्रेशन साथ में मिल के कर सकते हो, ये भी दिख रहा है मुझे। कॉफ़ी पर, कॉफ़ी कप पर, कोई डेट वगैरह पर, कहीं पर जा रहे हो इनके साथ, कोई ऐसी पार्टी छोटी सी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये है न्यू मून की आपकी एनर्जीज़। और डोंट वरी, देखो जैसे हमने शुरू में मैंने आपसे कहा था ना कि अपनी वैल्यू, अपने आप पर डाउट मत करो, अपनी वर्थ पर डाउट मत करो, क्योंकि आप, ये सक्सेस आपको मिल सकती है, आपको वो कामयाबी, सक्सेस, कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लोगे तो ही कामयाबी मिलेगी, और कामयाबी है, ठीक है। बट यहाँ पर एक और बात बोलूँगी, बी केयरफुल, क्योंकि जो शुरू वाले 2 कार्ड्स आए हैं ये वाले, ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स, और ये जो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये बताती है कि अपनी कोई भी चीज़ या कोई भी बात, अपना कोई, जैसे आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, या आपकी शादी की बात चल रही है, या आपको किसी ने पसंद किया है, वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, आपने वो चीज़ें छुपा के रखनी है, बतानी नहीं है, वरना लोग आपके इन चीज़ों को ख़राब करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सही बात बता रही हूँ। जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही जल्लू कुपड़ू और बहुत ही जो है ना वो आपके ऊपर नज़रें और हसद मारते हैं, ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं। इनसे आपको थोड़ा गार्डेड अप रहने की ज़रूरत है। हर चीज़ बताने की हर किसी को ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जब चीज़ हो जाएगी, जब वो काम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो पासपोर्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पर साइन कर रहे हो आप, मे बी आपको कहीं बाहर कंट्री में जाने का मौका मिल रहा है, विज़िट करने का, या फिर वहाँ पर जॉब करने का। आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है, एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग, ब्रांड न्यू फ्रेश बिगिनिंग। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर आपके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ लिखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और कुछ ऐसे फैसले करने जाओगे जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सोचे समझे होंगे, समझदारी वाले फैसले, ठीक है। ये भी यहाँ पर मुझे किसी के लिए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखते हैं नाउ 2 ऑफ पेंटिकल। मेरे ख्याल से आप ये वाली जो रीडिंग है न्यू मून की, जिसमें नो टॉपिक रीडिंग है, शायद आप किसी चीज़ को लेकर या इन्हीं बातों को लेकर आप कंफ्यूज थे। तो अब मेरे ख्याल से आपको आपकी कन्फ्यूजन जो है वो, आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुकी होगी। द वर्ल्ड और कोई और पर्सन भी है शायद आपकी लाइफ में। ये न्यू पर्सन ही हो सकते हैं जो शायद आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। लेकिन इनकी कन्फ्यूजन भी आपको लेकर ख़त्म हो रही है या ख़त्म होगी इन्हीं दिनों में, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है। ये आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। आप दोनों ऑनलाइन ही मिले हो, या अभी तक अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए हैं तो फिर ये आएंगे, ऑनलाइन मुलाकात होगी। जस्टिस की एनर्जी में भी ये पर्सन कोई लॉयर हो सकते हैं, आपका ही कोई केस वगैरह या कोई ऐसी चीज़ आप इस पर्सन के पास लेकर जाओ, इस तरह भी आप दोनों की मुलाकात हो सकती है।
टॉरस की एनर्जी भी है यहाँ पर बाय द वे। लियो, एक्वेरियस, फिक्स साइन भी हो सकते हैं ये पर्सन खुद भी काफ़ी पॉपुलर, अगर ये लॉयर हैं, वकील हैं, तो भी भाई काफ़ी बड़े वकील हैं, काफ़ी पॉपुलर जो होते हैं ना, जो सक्सेसफुल बंदा होता है, जिन्होंने आज तक कोई केस हारा नहीं है, ऐसे इंसान है ये। द वर्ल्ड में भी यहाँ पर आपको ट्रैवल करने का भी मौका मिलेगा। विदिन 2 ईयर्स के 2 साल के बीच में ही आपको कहीं बाहर विजिट करने का मौका मिलेगा, आप जा सकते हो। एक्सेप्ट लव, आपको कहा जा रहा है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो लव, कि भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अब अकेला ही सही हूँ, ठीक है, वो बात अच्छी है, अकेला रहना भी कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर कोई लॉयल इंसान आपके सामने आता है और आपको जो है ना अपना लव आपको ऑफ़र करता है, तो मेरे ख्याल में एक्सेप्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। स्पीक योर माइंड, तो दिल और दिमाग दोनों का ही सुनो, बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि बस एक ही बात को, एक ही चीज़ पे चलो, लकीर के फ़कीर नहीं बनना, ठीक है, दोनों को बैलेंस करना है। स्ट्रेंथ रखनी है अपने अंदर, काबू पाना है अपने आप में। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपको क्या यहाँ पर एनर्जीज दी जाती हैं। एंजल्स की तरफ से आपको 555 देखो अभी हो रहे हैं, सुबह के 5:55, 555। कोई विश मांगना चाह रहे हो तो मांग लो, आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं। कोई भी फैसला लेना है, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, अपनी लाइफ के मामले में कोई फैसला लेना चाह रहे हो, तो इट्स अप टू यू। अगर कोई इंसान आपके साथ पास्ट का आता है, रिकॉन्सिलेशन करना चाह रहा है, अगर या कोई न्यू पर्सन है जो आपको ऑफ़र देना चाह रहा है, तो अगर आप उसको सही समझते हो अपने लिए, तो इट्स अप टू यू, आप ले सकते हो, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको क्लैरिटीज़ भी मिलेंगी, या अगर कोई काम आपका रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो आपके काम अटके हुए जो हैं वो, या तो इन द नियर फ्यूचर आप देखोगे इन चीज़ों के जो मसलों के हल, या तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको वो आपके काम जो अटके हुए हैं वो ख़त्म होने का कोई ना कोई आपको रास्ता मिलेगा। और फिर वो आपके ऊपर, सब एंजल्स ने छोड़ दिया कि भाई आपके ऊपर है कि आप उस रास्ते को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, किस वे में आप लेकर जाते हो। बेहतर है अगर कोई किसी को फॉरगिव करना है तो फॉरगिवनेस, या कोई आपसे फॉरगिवनेस चाहता है तो मेरे ख्याल से आपको उनको फॉरगिव कर देना चाहिए। अच्छा, मैंने इसके नीचे एक वेट वाली एनर्जी भी देखी। मे भी आपको किसी काम के लिए बोला जा रहा है कि वेट करो, सक्सेस आपको आपके पीछे आ रही है, डोंट वरी, थोड़ा और वेट करो। इन द नियर फ्यूचर आपको रिजल्ट मिलेंगे, जो भी आप काम कर रहे हो ना, या जो भी आपने काम स्टार्ट किया है, इन द नियर फ्यूचर आपको उसका रिजल्ट लाजमी तौर पे मिलेगा, ठीक है। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छा लगा हो, बहुत सारी गाइडेंस भी मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।